देखेंगे जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7। अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उसे चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेकामारू के हमले से माइतो बच जाता है और भागते हुए कहता है, क्या ये मुझे तब तक जलाना चाहता है जब तक मेरी कर्स एनर्जी खत्म नहीं हो जाती? अगर ऐसी बात है तो पहले मैं इसके साथ ये सब कुछ करूँगा। और तब हम देखते हैं मेकामारू फिर से माइतो पर हमला करने लगता है और सोचता है, मेरे पिछले अटैक से माइतो ये तो समझ ही गया होगा कि मेकामारू के हमले से मैं माइतो की सोल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और माइतो पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है और हम देखते हैं माइतो उसके हर हमले को डॉज कर रहा होता है। और तब माइतो पानी में कूद जाता है और हम देखते हैं मेकामारू अपनी 2 साल की कर्स एनर्जी से पानी में हमला करता है, पर माइतो उससे बचकर मेकामारू पर हमला करता है। तब मेकामारू सोचता है, चाहे मैं तुम पर जितना मर्जी हमला कर लूं, पर तुम भी पीछे हटने वालों में से नहीं हो। और कहता है, इस बार तो मैं तुम्हारे अंदर इसे डाल कर रहूंगा। और हम देखते हैं माइतो के हमले से मेकामारू पूरी तरह हिल जाता है। तब मेकामारू कहता है, अगर हम ऐसे ही मार खाते रहे तो ये आर्मर जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तब वो सिस्टम में एक टेक्निक लोड करता है और सोचता है, मेरे पास बस 4 मौके हैं तो मुझे उसे पहली बार में ही खत्म करना होगा। और माइतो पर फायर कर देता है और वो चीज माइतो के साथ अटैच हो जाती है। तब माइतो कहता है, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? इससे मुझे कुछ नहीं होगा। और हम देखते हैं माइतो का एक हाथ और एक पंख उड़ जाता है और मेकामारू उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। और तब माइतो सोचता है, आखिरकार ये क्या हुआ? इससे तो मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई। और तब मेकामारू माइतो के ऊपर कूद जाता है, पर हम देखते हैं माइतो वहाँ से बचकर उड़ जाता है। और तब मेकामारू सोचता है, जो लेफ्ट आर्म मैंने उड़ाई थी क्या वो रीजनरेट हो चुकी है? पर ऐसा नहीं हो सकता। लगता है उसने अपनी सोल को रीशेप करके ऐसे शोकेस किया है जैसे कि उसकी आर्म रीजनरेट हो चुकी है। पर कोई बात नहीं, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। तब यहाँ गेटो कहता है, इसके अटैक भी काम कर रहे हैं। ये तो सच में अच्छा है। चाहे ये एक मूवमेंट के लिए ही है, पर ये भी एक स्पेशल ग्रेड जितनी एनर्जी रिलीज कर सकता है। इसका मतलब इसने माइतो को अच्छी तरह स्टडी किया है। और तब हम देखते हैं मेकामारू 5 साल की कर्स एनर्जी को यूज करके माहितो पर हमला कर देता है और माहितो बार बार अपनी सोल की शेप को चेंज करते हुए उसके हमलों से बच रहा होता है। और जैसे ही मेकामारू माहितो को पंच मारने लगता है, माहितो मेकामारू के सूट के ऊपर चढ़ जाता है और सोचता है, मुझे पहले ये जान लेना होगा कि इसका कौन सा अटैक मेरी सोल को हार्म करता है। और तब माहितो मेकामारू के सूट की वायर्स काट देता है, जिसकी वजह से मेकामारू के सूट के अंदर एक एरर शो होने लगता है। और तब मेकामारू माहितो को पंच मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, अब मेरा चांस है जीतने का। और माहितो पर हमला कर देता है। और तभी हम देखते हैं माहितो कहता है, डोमेन एक्सपेंशन, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। और हम देखते हैं मेकामारू उसमें फंस जाता है। तब माहितो कहता है, अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। और मेकामारू के सूट को बंद कर देता है और कहता है, चाहे मैं तुम्हें डायरेक्टली टच नहीं कर सकता और जब तक तुम मेरी डोमेन में हो तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अंदर मेकामारू सोचता है, ये चीज इस कर्स टेक्निक में सील हो चुकी है और यही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से मैं कर्स यूज कर सकता हूँ। तब माइतो कहता है, हैलोवीन को होने में अभी 10 दिन बाकी हैं। तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैं अपनी कर्स एनर्जी को सेव करूंगा और डोमेन को नहीं यूज करूंगा और अब मैं 10 दिन आराम करूंगा ताकि मैं पूरी तरह रिकवर हो सकूं? तब मेकामारू सोचता है, मेरे पास अभी भी 2 चांसेस बाकी हैं। ये ह्यान एरा की बात है जब कर्स टेक्निक पीक पर थी। स्टूडेंट्स को एविल कर्स यूजर्स और कर्स स्पिरिट से बचाने के लिए सदात्सुना आशिया ने एक तरीका खोजा था। तब माहितो कहता है, ड्रीम्स और होप्स को बैटल में नहीं लाना चाहिए। तुम तो इतने बेकार हो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे कैसे एक्सप्रेशन दिखाने चाहिए। तब मेकामारू सोचता है, ये मेथड जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है और वाइंडिंग बो की वजह से ये टेक्निक लीक भी नहीं हुई है और ये खुद को डोमेन से बचाने के लिए है। और तब मेकामारू अपने सूट के एक हथियार को माहितो के आर पार कर देता है और कहता है, न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। और हम देखते हैं माहितो फट जाता है जिससे उसकी डोमेन भी टूट जाती है। तब गेटो कहता है, सिंपल डोमेन, वो डोमेन जो किसी भी डोमेन को न्यूट्रलाइज कर देती है और इस डोमेन के अंदर सातोरू गोजो पर भी हमला किया जा सकता है। ये चाहे सिंपल हो और अगर डोमेन अंदर से लॉन्च की जाए तो ये कर्स टेक्निक को इग्नोर करके माहितो को हर्ट कर सकती है। और तब मेकामारू गेटो को कहता है, तुम अब यहाँ पर खड़े होकर ये सब कुछ नहीं देख सकते। और सोचता है, मुझे लगा नहीं था
पर मेरे पास एक सिंपल डोमेन बाकी है और उसके साथ 9 इयर्स ऑफ कर्स एनर्जी है जिससे मैं गेटो के साथ लड़ सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ और मैं सबको देखना चाहता हूँ। और जैसे ही गेटो पर हमला करने लगता है तब माइतो मेकामारू के सूट को तोड़ते हुए उसकी बॉडी पर हमला कर देता है। तब मेकामारू सोचता है क्या मैं फेल हो गया, और तब मेकामारू फिर से एक रोबोट को बुला लेता है और सोचता है मेरे पास अभी भी एक चांस है, अब मैं इस पर डायरेक्टली हमला करूंगा। और हम देखते हैं मेकामारू का रोबोट माइतो के हमलों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और माइतो भी हार नहीं मान रहा होता। और जैसे ही मेकामारू का रोबोट टूटता है मेकामारू अपने सूट से बाहर आकर माइतो पर हमला कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं मीवा मेकामारू के सूट से पूछ रही होती है कि क्या मैं तुमसे कभी मिलने आ सकती हूँ। उस बेसबॉल गेम के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सबके काफी करीब आ चुकी हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हम साथ थे, पर इससे पहले हमारे बीच में एक लाइन थी और शायद वो जुजुत्सु सॉर्सर्स के काम की वजह से है, क्योंकि आखिर में अगर तुम ज्यादा क्लोज हो जाओगे तो उनके जाने के बाद तुम और भी ज्यादा सैड हो जाओगे। पर मुझे अभी का रिलेशन भी काफी अच्छा लग रहा है। पर तुम पिछली बार बेसबॉल गेम में पार्ट नहीं ले पाए थे और उस टाइम हमने तुम्हारी जगह एक पिचिंग मशीन को खिलाया था, पर मैं तुम्हारे और करीब आना चाहती हूँ, तो इसलिए एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। तब यहाँ गेटो कह रहा होता है क्या ये थोड़ा खतरनाक था? तब माइतो कहता है जब मैंने उसकी टेक्निक की टाइमिंग के साथ सिंक्रोनाइज किया तब मुझे अपनी बॉडी को फट जाने देना पड़ा, और जब मैंने अपनी डोमेन हटाई तब उसे लगा जैसे कि मैं मर चुका हूँ। पर सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली गया, तो इसलिए ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था। क्या ये भी एक सिंपल डोमेन थी? हमने तो शुरुआत होने से पहले ही बहुत अच्छी चीज देख ली। तब गेटो कहता है सही कहा, और जो वेल की जिम्मेवारी दी गई थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब किसी और को कर्स एनर्जी या फिर कर्स स्पीच देना बिल्कुल ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं पूरे टोक्यो में बहुत शांति होती है और हमें बताया जाता है कि 31 अक्टूबर 2018 रात के 7 बजे के आसपास टोक्यो डिपार्टमेंट के आसपास 400 मीटर की रेंज में एक वेल एक्टिवेट की गई। और यहाँ हम देखते हैं शिबुया में हैलोवीन पार्टी चल रही होती है और तब हम वहाँ देखते हैं एक वेल एक्टिवेट हो चुकी होती है और हम देखते हैं एक लड़का उस वेल के साथ टकराकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ कोई चीज सभी लोगों को अपनी ओर खींच रही होती है और यहाँ इजिची ननामी को बताता है ये वो वेल है जो नॉर्मल पीपल को कैद करती है, और वो लोग अंदर तो जा सकते हैं पर बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, और अंदर जाने का रास्ता भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे कि एक जुजुत्सु सॉर्सर के लिए और असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए इस वेल के अंदर आना और बाहर जाना बहुत आसान है और इसके अंदर किसी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन वर्क नहीं कर रहा है। तब ननामी कहता है इन सभी चीजों को देखकर लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और तब इनो वेल के बारे में समझाकर शो ऑफ करने लगता है। तब ननामी कहता है इनो इसे सब कुछ पता है तो तुम्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और गोजो कहाँ है? तब नीटा कहती है यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या यहाँ सच में हैलोवीन पार्टी चल रही थी? लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है। सभी लोग वेल के एज पर जा रहे हैं और वो सभी लोग चिल्ला रहे थे, तो हमें गोजो को यहाँ बुलाना ही होगा। तब नायोबितो जेनिन कहते हैं 9 सोर्सेस तो उसे जानते भी नहीं होंगे, तो किसी ने उन्हें ये सब कुछ कहने के लिए कहा होगा। क्या हम इस वेल को नहीं तोड़ सकते? तब नीटा कहती है हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वेल की दोनों साइड से सॉर्सर्स क्रॉस कर सकते हैं, तो हम इससे फोर्स से नहीं तोड़ सकते। तो उस कर्स यूजर को ढूंढना ही सही आइडिया होगा जिसने इस वेल को एक्टिवेट किया है। तब माकी कहती है तो फिर हमें ये काम करना है। तब नीटा उन्हें वहीं रुकने के लिए कहती है। तब आत्सुआ कहता है वो सिर्फ हाई इंटेंसिटी वाली टेक्निक ही यूज नहीं कर रहे, उन्होंने तो गोजो का नाम भी फैला दिया है। पर ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने स्कूल इवेंट में हमला किया था। हायर अप्स ने डिसाइड किया है कि वो डैमेज को मिनिमम रखेंगे, जिसके लिए वो सातोरू गोजो को अकेले ही शिबुया की डिस्टरबेंस को सॉल्व करने के लिए भेज रहे हैं, और बाकी सभी लोगों को वेल के बाहर ही वेट करना होगा और उन्हें पकड़ना होगा जो कि गोजो से बचकर भागेंगे। तब पांडा कहता है डैमेज को मिनिमाइज करना सिर्फ सोर्सर्स पर अप्लाई होता है ना, तो इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डिनरी लोग हर्ट होते हैं या नहीं। तब आत्सुआ कहता है छोड़ो इसे, अब तो जो होना था वो हो चुका है, और मुझे भी लगता है कि ये अप्रोच सही है। और वैसे भी मैं वेल के अंदर जाकर आया हूँ, वहाँ सब कुछ शांत है और जो लोग चीख रहे हैं उनके आसपास भी कोई कर्स यूजर या फिर कर्स स्पिरिट नहीं है, तो इसका मतलब वो लोग वहाँ सिर्फ ट्रैप हैं। तो अगर मैं सच कहूँ तो मैं अंदर नहीं जाना चाहता। तब पांडा कहता है पर ऐसा क्यों? तब आत्सुआ कहता है मुझे लगता है उस जगह को हिकारे कहा जाता है और वहाँ अंडरग्राउंड में शायद कोई स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट है। और यहाँ हम देखते हैं लोग गोजो सातोरू को बुला रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है आखिरकार ये है कौन? तब दूसरा पर्सन कहता है
पता नहीं, पर किसी ने कहा है कि अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। और यहाँ सभी लोग शोर मचाने लगते हैं। तब एक पर्सन कहता है, क्या तुमने अभी इंटरसेक्शन के पास भीड़ को नहीं देखा? वो सभी लोग स्टेशन के अंदर खींच लिए गए हैं। और तब हम देखते हैं बेल में से एक हाथ आता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं गोजो होता है। 8:31 पर गोजो की एंट्री होती है और वो भी पूरे टाइम पर। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है और आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।